हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अप्रिशिएशन जो आपने मेरी लास्ट वीडियो को दिया। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि एमपी सेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाऊं। सच बोलूं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था एग्जैक्टली कि मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि सबके अलग अलग डाउट थे। किसी का जॉब है, किसी ने प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, किसी का ऐसा था कि एक बार सिलेबस ख़त्म किया हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आपकी स्ट्रेटजी बना पाऊंगी, क्योंकि सबको अपनी मेंटल एबिलिटी पता होती है, किसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, किसको कैसे करना है। मैंने मान लीजिए 8 आवर्स की आपको स्टडी रूटीन दे दिया, आपने फॉलो नहीं किया, या आप 1-2 दिन कर पा रहे हैं फिर नहीं कर पा रहे हैं। कोई टॉपिक मैंने आपको बताया आप 2 आवर्स में कवर करिएगा, बट वो टॉपिक आपका 1 घंटे में हो रहा है, किसी का 2 आवर्स में भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा उसको टाइम चाहिए। तो ये मैं तो नहीं बना पाऊंगी, बट फिर भी आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी तो मैंने एक छोटा सा अपना बेसिक पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश की है। होप सो वीडियो आपको यूज़फुल लगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितने आवर्स पढ़ सकते हैं, आपका कितना सिलेबस कवर है, कितना आपको अभी कवर करना है, और जो कवर है उसके क्वेश्चन आपको बन रहे हैं या नहीं, ये सब आपको पहले खुद एनालिसिस करना है। उसके बाद ही एक स्टडी प्लान बनाना है। बहुत बड़ा स्टडी प्लान नहीं बनाना है, आपको छोटे से स्टार्ट करना है। आप 1 वीक का बनाइए, 1 दिन का बनाइए। अगर आप उसको पूरा कर पा रहे हैं तो फिर आप 1 मंथ का बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करने से भले आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो डेली 2 घंटे ज़रूर पढ़िए, वो प्रोडक्टिव होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मैं अपनी नोट्स शेयर कर दूं। मैं अपनी नोट्स शेयर कर देती, लेकिन मैंने अपनी नोट्स ऐसे बनाई है कि वो सिर्फ मुझे ही समझ में आएगी। मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी मैंने सिर्फ वो बनाया है, वो भी इंग्लिश में बनाई है। अभी मैं एनसीईआरटी की नोट्स शेयर कर रही हूँ जो कि बाईलिंगुअल है, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ। इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ टॉपिक्स को तो मैं ज़रूर अपनी नोट्स शेयर करूँगी। बट अभी आपको अपने हिसाब से नोट्स बनानी पड़ेगी कि आपके कितने टॉपिक्स कवर हैं या नहीं कवर हैं, आपको कितने बेसिक से किसी टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। और हिंदी मीडियम की बात है तो बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम को इतना बड़ा इशू बना के रख चुके हैं कि हिंदी मीडियम है उसके लिए बुक्स चाहिए। पहली बात तो ये कि हिंदी मीडियम के लिए सही कंटेंट में बुक मिलना थोड़ी मुश्किल है, और आपने मास्टर्स किया हुआ तो ऐसा तो नहीं है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोई भी सूत्रकणिका नहीं पढ़ता है, सब माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ते हैं। तो टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश से बहुत सारी पता है, आपको भले इस चीज़ में डाउट हो बट आपको पता है। तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। मैं भी हिंदी मीडियम से थी, मैंने भी किया। 1 दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अगर आपने शुरू कर दिया है तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन आप कर जाएंगे वो चीज़ें, और लैंग्वेज इतनी बड़ी इशू नहीं होगी। मेन एग्जाम में आपको बाईलिंगुअल चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। अभी आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, हो जाएगा। और बाकी अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ उसमें मैं आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, तो ये भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। पेपर वन के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है। इतना कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने तो सिर्फ अनीता सहगल मैम को ही फॉलो किया था, चाहे इसका रीज़न ये था कि मुझे चीज़ें पता नहीं थी, बट मैंने उनके थ्रू ही किया था। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, आपको टेस्ट सीरीज़ लेना है तो आप ले लीजिए। बुक की ऐसा है कि बुक का लैंग्वेज थोड़ा टफ रहता है, उसमें से फिर आपको एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा कि ये चीज़ें यूज़फुल हैं, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मैम ऐसे पढ़ाती हैं कि वो क्वेश्चन करवा भी देती हैं साथ में, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको कोई अच्छा सब्सक्रिप्शन पता है तो आप ले सकते हैं, बट जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए, भरोसा रखिए, सबके बताने से डाइवर्ट मत होइए। और इतना ज़्यादा टाइम आप पेपर 1 पे मत दीजिए कि आपको पेपर 2 के लिए टाइम ही नहीं मिले। आपको पेपर 1 में डेली 1 से 2 घंटे देने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। और बाकी टाइम आपको पेपर 2 रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे यूज़ करना है, ठीक है। अब बात आती है पेपर 2 की। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि मैंने नीट का सिलेबस कर लिया है, एनसीईआरटी कर ली है, एमटीजी की बुक सॉल्व कर ली है, यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर ली है, तो क्या ये सफिशिएंट है या नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये यूज़फुल नहीं है, बट ये सफिशिएंट नहीं हो सकता है। आपको नेट लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक के लिए एमटीजी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो बुक नीट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनाती है। यूथ कंपटीशन की बुक में लिखा हुआ है एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सब कुछ, लेकिन उसमें जो है तो क्वेश्चन जो मेनली बताए गए हैं वो पीजीटी के और टीजीटी के क्वेश्चंस हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके बेसिक क्लियर करेंगे। बट कुछ सारी यूनिट्स हैं जो उसमें नहीं है, जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग उसमें नहीं है। क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा है जो एमपी सेट के सिलेबस में इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। तो आप वही बुक फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई, आईएफएस की बुक है।
जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए हुए हैं, तो आप उसको फॉलो करेंगे। मैंने वही किया था, मेरे लिए बहुत यूज़फुल थी, मैं वही सजेस्ट करूँगी। कुछ आंसर ज़रूर गलत हैं, बट आप उसको करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। सभी बुक का क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं। सब एग्जाम्स का लेवल अलग अलग होता है। टाइम इतना कम है अगर आपके पास, तो मुझे लगता है आपको डेविएट नहीं होना चाहिए, किसी एक दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मेरे टाइम में भी गाइडेंस की थोड़ी सी कमी थी, बट मैं इसीलिए आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की पेपर 2 के लिए। मैंने पेपर 2 के लिए सब्सक्रिप्शन आपको इसलिए सजेस्ट नहीं किया था क्योंकि आप 2 महीने बचे हुए हैं, तो 2 महीने में कोई भी कोचिंग जो है तो आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएगी या तो कुछ चीज़ें स्किप कर देगी। अगर आपका टारगेट नेक्स्ट अटेम्प्ट है तो आप ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अभी आप ऐसा कर लीजिए कि जिन टॉपिक्स से आपको नहीं आता है आप उन्हें बस कवर करेंगे तो आपका ये 2 महीने में हो पाएगा। नहीं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो मुझे लगता है आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, और मैंने नहीं लिया था। हालांकि जो मैंने फॉलो किया था वो थोड़ा टास्क था कि टॉपिक वाइज सर्च करो और उसको पढ़ो, ये सबके बस का नहीं होता है। तो आप, मैं ये भी नहीं बोलूँगी आप वही फॉलो करें, बट अभी टाइम कम है इसलिए मैंने PYQ के बेस पे बोला था आपको कि उसके बेसिस पे आप लोग टॉपिक निकाल के और पढ़िए। और मैं आपके साथ शेयर भी करती जा रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं जल्द ही आपको पूरे 13 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। प्लस जितनी यूनिट्स मैं आपकी कवर करवा पाऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो मैं कवर करवा दूंगी। और तीनों ईयर के 2017, 23 और 24 के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगी अलग से MP सेट का, और PDF में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगी, पेपर 1 के भी, तीनों साल के। अब बात आती है कि शुरू कैसे करें। तो जिन लोगों का एकदम बेसिक है या जिनका बेसिक नहीं भी है, जिन्हें NCERT पढ़ के रखी है तो अच्छी बात है। जिसने नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आपको NCERT से शुरू करनी है। आपको NCERT का डेली ऐसे बना के रखना है कि अगर डेली 1 यूनिट करते हैं तो इतने दिन में जैसे कवर हो जाएगा। दोनों 11 12 मिला के कितनी यूनिट्स हैं, कितने टाइम दे सकते हैं हम पढ़ने के लिए, अपने हिसाब से आप निकालिएगा। मैं पूरा ऐसे डे वाइज शेड्यूल नहीं बताऊंगी कि सुबह इतने घंटे, शाम को इतने घंटे। आपको जब भी टाइम मिलता है आप डेली को कोशिश कीजिए कि आप NCERT कर लीजिए। उसमें से जो आप चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से आपको जो लगे कि यहाँ से पूछा जाता है, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। जैसा भी कर सकते हैं, NCERT को कवर करते रहिए। डेली 1 से 2 घंटे उसमें दीजिए। पेपर 1 के लिए मैंने आपको बताया डेली 1 से 2 घंटे देने हैं। प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बाद फॉलो करनी है वो ये है कि PYQ की एक बुक आपको लेनी है जो टॉपिक वाइज मैंने आपको बताई है। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल जीरो तो नहीं है, आपने मास्टर्स तक किया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत पता चले होगा ही कि क्या कैसे करना है, या आपने पढ़ा तो होगा ही। तो आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस खोजनी है कि मेरा कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी वीक है, जिसकी मतलब MP सेट लेवल का नहीं है, और जितना कंप्लीट भी है तो उससे मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं। तो आप सबसे पहले अपनी वीकनेस पहचानेंगे। उसके इंपॉर्टेंट है कि आप वो बुक परचेज कीजिए जो मैंने आपको बताया। सभी यूट्यूब चैनल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, बट वो ईयर वाइज मिल सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे। तो आपको वो बुक टॉपिक बताएगी कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और इतने टॉपिक मेरे को कवर करने हैं। आप अपनी डाउट कॉपी बनाइए, कुछ अलग से लिखिए उसमें कि हाँ मेरे टॉपिक कवर नहीं है। फिर थर्ड और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि फिर आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने अभी बाकी है उनको पढ़िए, उनको कहीं से सर्च कीजिए। जैसे चैनल्स मैंने आपको बताए थे कि आपको IFS से करना है, IFS की अच्छी प्लेलिस्ट हैं। और उसके बाद फिर आपको वेदेमी हो गई और टीचिंग पाठशाला हो गई, बंसल बायोलॉजी हो गई। इन सब सब्सक्रिप्शन में से आपको जो भी लगे आप या तो कोई स्पेसिफिक टीचर को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वो अगर एक ही टीचर की आप पढ़ेंगे तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप अलग अलग टीचर से पढ़ना चाहते हैं जिसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ज्योति मैम को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, उनका मुझे बहुत अच्छा कंटेंट लगता था, और IFS को भी किया था। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोल पाऊँगी। तो वो हो गया। फिर उसके बाद आपको इतना ही करना है और रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक आप डेली पढ़ते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उनके डाउट्स अलग से लिखिए, उसको कवर कीजिए, नए टॉपिक्स भी कवर कीजिए। तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, डेली 1 से 2 घंटे आपको पेपर 1 के लिए देने हैं, 1 से 2 घंटे NCERT के लिए देने हैं। नई चीज़ें पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। बस आपको ये 5 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। आप कितने घंटे पे और कितना कर पा रहे हैं ये आपकी कैपेसिटी है, आपको खुद करना है। और मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं ये तो कोई नहीं बता सकता है कि आप कितना मार्क्स ला पाएंगे, ये आपकी कैपेसिटी है। बट मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने अभी स्टार्ट किया, हो सकता है इस बार आपके कुछ मार्क्स कम आएंगे तो अगली बार और अच्छे आएंगे। अपना बेस्ट दीजिए, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कीजिए। कुछ मंथ्स के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि अगर आपका हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी आएगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।